हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। इस वीडियो में कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के दो इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सोर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डबलेट, और उसके बाद कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। सो पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सोर्स। हम ये मानते हैं कि देयर इज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m एट पॉइंट z1। m स्ट्रेंथ का सोर्स है z प्लेन में एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग जीटा प्लेन में एक जीटा 1 है। These are the 2 points and these are regular points of transformation। तो हम z1 पॉइंट के अराउंड भी एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आइसोलेटेड सर्कल होगा, और जीटा 1 के अराउंड भी एक स्मॉल सर्कल, स्मॉल विल बी वेरी स्मॉल, then it's very big, we can say like this. Just to make you understand, I have made a big one, so very small circle we are drawing, and इस सर्कल को हम CZ से डिनोट करते हैं दिस वे, एंड दिस इज C जीटा से। सो ये कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल्स हैं एनक्लोजिंग Z1 एंड जीटा 1 रेस्पेक्टिवली। एंड जो स्ट्रीम फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ डोमेन होता है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ डोमेन है, इसका मतलब इनकी वैल्यूज़ दोनों में सेम होंगी। सी जेड जी साई स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है साई, डी साई जो है स्ट्रीम लाइंस को डिनोट करता है, साई इज इक्वल टू सी एंड डी साई 0 है, और इनका डोमेन इंडिपेंडेंट है स्ट्रीम फंक्शन का, तो हम लिख सकते हैं डी साई ऑन द सी जेड प्लेन इज इक्वल टू डी साई इंटीग्रल कर रहे हैं ऑन सी जीटा प्लेन। जेड प्लेन में हम ये लिख सकते हैं यू डी वाई प्लस वी डी एक्स, ये हमें पता है डी साई की वैल्यू होती है। दिस इज इक्वल टू टोटल फ्लो अक्रॉस द कंटूर सी जेड एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ सोर्स स्ट्रेंथ विद इन सी जेड। अब यहाँ पर सी जेड जो हमने सफिशेंटली स्मॉल सेलेक्ट किया, चूज़ किया है, जिससे क्या होगा कि जो सोर्स है स्ट्रेंथ एम का एट द पॉइंट z1 वो आइसोलेट हो गया, एंड दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू एक सोर्स में एट द पॉइंट एट जीटा 1 प्लेन ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। लेकिन ये हमेशा इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं होंगे, देयर इज ए कंडीशन फॉर दिस, एंड कंडीशन ये है सोर्स विल ऑलवेज ट्रांसफॉर्म इनटू ए सोर्स but the strength will be equal only if the position of the source is a regular point of the transformation। और हम ये एज्यूम करके चले हैं इनिशियली कि ये रेगुलर पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट इज, इसका मीनिंग ये है कि व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ ए क्लोज्ड कंटूर सराउंडिंग द पॉइंट। तो रेगुलर पॉइंट है मीन्स एनालिटिक है उस पॉइंट पर, और हम एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ ए क्लोज्ड कंटूर सराउंडिंग द पॉइंट। एंड जो केसेस अदर टाइप केसेस हैं वहाँ पर हमें केयर लेनी होगी, जैसे कि ज़ीरो है, इन्फिनिटी है, या ब्रांच पॉइंट है ऑफ द फंक्शन दैट जीटा ऑफ जेड, फंक्शन जीटा ऑफ जेड हो सकता है और जेड ऑफ जीटा हो सकता है, कुछ भी। जैसे कि एग्जाम्पल लें जीटा इज इक्वल टू जेड टू द पावर हाफ, तो इस केस में जेड है एक्स प्लस आई वाई, so this will be x plus iy to the power half। so de Moivre's theorem हमें पता है, de Moivre's theorem अप्लाई करें तो हम आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x इन द केस ऑफ दिस x प्लस आई वाई, लेकिन हमें ये हाफ है
इसका मतलब हमें डी मोइवर्स थ्योरम लगानी पड़ेगी एंड उसके हिसाब से x इज इक्वल टू, अगर हम r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा पुट करें तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस r i r sin थीटा टू द पावर हाफ, एंड डी मोइवर थ्योरम लगाएं तो r टू द पावर हाफ कॉमन हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 प्लस i sin थीटा बाई 2। तो थीटा जो है आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ पर थीटा बाई 2 है, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीटा इज थीटा बाई 2, और ये क्या है, हाफ ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो दिस इज, अगर हम समझें जीटा में एक 0 to पाई सर्किल है, सोर्स यहाँ पर है, एक्स एक्सिस है 0 to पाई, इसका मतलब argument of z will be twice of it, so this will convert into 0 to 2 पाई। थीटा जो 0 से पाई था वो 0 to 2 पाई हो जाएगा, इसका मतलब इस सर्कल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या आप कहें z प्लेन में अगर सर्कल है तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया सेमी सर्कल में। यहाँ पर m रखा है, सो व्हाट विल वी डू, फ्लूइड प्रोड्यूस्ड होगा, उसे इक्वल करने के लिए हमें जो सोर्स का स्ट्रेंथ है वो डबल करना पड़ेगा, बिकॉज फ्लो अगर है, फ्लो से जो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी m इंटू 2 पाई, ये 0 to 2 पाई, सो m इंटू 2 पाई z प्लेन में, सो ये हो गया। और इस केस में ये m पाई आ रहा है, इन जीटा प्लेन फ्लूइड प्रोड्यूस्ड है m पाई, सो हमें अगर इक्वल करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें यहाँ सोर्स की स्ट्रेंथ दुगनी करनी होगी, दैट इज 2m। सो 2m में कन्वर्ट होगा, मीन्स सेमी सर्किल with a source at center of strength 2m will transform into a circle of source strength m at the center of the circle, and reverse converse भी true होगा। so ये एक important example है। सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डबलेट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डबलेट। यहाँ हम मानते हैं कि एक डबलेट रखा है ए पॉइंट पर, -m सोर्स है एंड +m, दिस इज ए सी हम कह दें, सी पॉइंट है, एंड ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, एंड दूसरा हम लेते हैं जो कि ये जेड प्लेन है, दिस इज जीटा प्लेन एंड जाई एंड ईटा, क्योंकि जीटा इज इक्वल टू जाई प्लस आई ईटा। A1 पॉइंट है एंड C1 पॉइंट है, डबलेट है -m एंड +m, क्योंकि डबलेट जो है ट्रांसफॉर्म होगा डबलेट में, एंड ये जो एंगल है ये B' से थीटा एंगल बना रहा है। सो डबलेट का स्ट्रेंथ हम म्यू मान लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट, एट ए, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डबलेट होगा वो म्यू डैश होगा एट A1 लिखा है, सो B1 एंड C1, ये जीटा प्लेन में तो हम लिख सकते हैं A1 C1 इज इक्वल टू एच ए सी, एच में भी 1 ऑल्सो इफ इट इज ट्रांसफॉर्मिंग एग्जैक्टली सेम, एच में टेक सम वैल्यू और मे बी 1, म्यू इज इक्वल टू m इंटू ए सी, क्योंकि m स्ट्रेंथ है तो उसका कुछ फैक्टर हो सकता है, म्यू में भी इक्वल टू m ऑल्सो इफ ए सी इज 1, एंड म्यू डैश इज इक्वल टू m A1 C1, सो यहाँ से लिख सकते हैं म्यू डैश अपॉन म्यू इज इक्वल टू m A C1 अपॉन m A C, विच इज इक्वल टू
from here we can write AC A1 C1 upon AC is equal to H. So it is equal to H, that is mu dash is equal to mu into H. May be equal when H is 1, may not be. If the axis AC of the doublet at A makes an angle theta with the given direction, वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस भी हो सकती है, कोई और भी डायरेक्शन हो सकती है. द एक्सिस A1 C1 of the doublet at A1 will make same angle theta with the corresponding direction in the plane. So ये दो इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस थे. अब कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कि पहली थ्योरम है अंडर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन a uniform line source maps into another uniform line of the same strength. हम एज्यूम करते हैं कि let there be a uniform line source of strength m. per unit length through the point Z. Strength m per unit length through the point Z is equal to Z0. एंड सपोज ये भी एज्यूम करते हैं कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जीटा इज इक्वल टू एफ जेड. कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन is made from Z plane to zeta plane. तो Z is equal to Z0 मैप करता है zeta is equal to zeta 0 में. This is the mapping. एंड क्लोज्ड कर्व CZ0 मैप करता है C zeta 0 में, zeta प्लेन में. एंड CZ0 एनक्लोज करता है Z0 को एंड C zeta 0 एनक्लोज करता है zeta 0 पॉइंट को. तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल भी सेम होंगे दोनों सिस्टम्स के. सो ओमेगा इज इक्वल टू और W इज इक्वल टू 5 प्लस आई साई. ये Z प्लेन के लिए है. एंड इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जीटा प्लेन में हम कर सकते हैं 5 डैश प्लस आई साई डैश. ये Z प्लेन में है, ये जीटा प्लेन में है. तो 5 इज इक्वल टू 5 डैश हो जाएगा, साई इज इक्वल टू साई डैश हो जाएगा. और साई सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं CZ0 एंड C zeta 0. सो जैसे अभी हमने पहले किया है सेम होगा. इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल को हम सर्कल से भी दिखाते हैं. CZ0 d साई इंडिपेंडेंट ऑफ डोमेन C zeta 0 d साई डैश, ये इक्वल होंगे. अब W जो है माइनस एम लॉग Z माइनस Z0 होता है Z प्लेन में. सो W इज माइनस एम लॉग Z माइनस Z0. dW हो जाएगा माइनस एम अपॉन Z माइनस Z0 dZ. इसके बाद हम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं. कॉशी रेजिड्यू थ्योरम है कि FZ जो है सिंगल वैल्यूड एनालिटिक है विद इन ए कंटूर C, एक्सेप्ट जो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स होंगे उनको छोड़ करके जो FZ फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड है. एंड जो पोल्स हैं लेट्स से Z1 Z2 Z3. सो R1 R2 R3 अगर हम रेजिड्यू मान लें इन पॉइंट्स पे जो कि सिंगुलरिटी हैं, पोल्स हैं, जो नंबर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं उन पर रेजिड्यूज R1 R2 R3 हैं रेस्पेक्टिवली.
तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट दीज पोल्स हमने डिनोट किए इससे। तो थ्योरम कहती है इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड is equal to 2 pi I into sum of the residues at the poles within the contour C, within C. So ये थ्योरम को अगर हम यहाँ अप्लाई करें, so इंटीग्रल सी जेड ज़ीरो क्लोज्ड इंटीग्रल है ऑब्वियसली, सी जेड ज़ीरो क्लोज्ड, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया है enclosing the point z0. This will be minus m dw minus m integral dz upon z minus z0, and this is cz0. This is equal to minus m into 2 pi I. Residue is 1. Residue is 1 at z is equal to 0. और हम लिख सकते हैं w is equal to 5 plus I psi. 5 plus I psi, इसका मतलब dw is equal to d phi plus I d psi. So हम लिख सकते हैं cz0 dw है d phi plus I d psi. This is equal to minus m into 2 pi I, which is equal to only अगर हम imaginary part कंपेयर करें cz0 d psi is equal to real part तो इक्वल 0 के है minus 2 pi m. इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्रॉसिंग यूनिट थिकनेस ऑफ cz0 पर यूनिट टाइम है, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्रॉसिंग यूनिट थिकनेस ऑफ cz0 पर यूनिट टाइम. एंड अगर हम इस इक्वेशन से देखें दिस वन, एंड जैसे कि हमने कहा कि इंटीग्रल cz0 d psi is equal to same volume crosses unit thickness of c zeta 0 per unit time. Same volume crosses unit thickness of c zeta 0 per unit time, which implies an equal line source of strength m per unit length at z is equal to 0. Zeta is equal to zeta 0. Second theorem है under conformal transformation a uniform line vortex maps into another uniform line vortex of the same strength. तो ये भी हम शो कर सकते हैं under conformal transformation a uniform line vortex. vortex अभी पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक vortex पर ही लिया जाएगा. maps into another uniform line vortex of the same strength. तो जैसे पहले assumption किया था कि z0 पॉइंट है, z प्लेन में zeta प्लेन में correspondence है, एंड w जो है 5 plus I psi है, सेम assumptions जो कि पहले केस में थे, पहली थ्योरम में, एंड phi dash plus I psi dash in zeta plane. And the expression that cz0 d psi is equal to closed integral zeta 0 d psi dash, these are equal. So vortex की बात हो रही है, so in zeta plane w जो था minus m log z minus z0 था प्रीवियस थ्योरम में, यहाँ पर हम लेंगे w की वैल्यू vortex के केस में होगी I के अपॉन 2 पाई log z माइनस z0. सो dw हम निकाल सकते हैं I के अपॉन 2 पाई z माइनस z0 dz,
एंड जैसे हमने अभी पीछे केस में किया था, दैट वी कैन डू सेम. क्लोज्ड इंटीग्रल सी z0 dw इज इक्वल टू आई के अपॉन 2 पाई इंटीग्रल dz अपॉन z माइनस z0, दिस इज ओवर सी z0. सो इसे इंटीग्रेट करें तो ये 2 पाई आई आ जाएगा, आई के अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आई. सो दिस इज माइनस के. अब यहाँ पर भी रेजिड्यू जो है, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम लगाई जाएगी. कॉशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करें. रेजिड्यू 1 है एट z इज इक्वल टू z0. सो दिस गिव्स इंटीग्रल सी z0 डी फाई प्लस आई डी साई, जैसे अभी पहले किया था, इज बिकॉज w इज इक्वल टू 5 प्लस आई साई, उसे डिफ्रेंशिएट किया. सो दिस is equal to minus k. This is equal to minus k. From here we got, so this sign we can take on this side. यहाँ पर हमारा ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, रियल पार्ट है. सो कंपेयर करेंगे. सो दिस कम्स माइनस इंटीग्रल सी z0 डी फाई इज इक्वल टू k, इज इक्वल टू के. सो यहाँ पर क्या दिखाती है ये इक्वेशन, इस सर्कुलेशन राउंड सी z0 दिखाया. इंटीग्रल दिस इंटीग्रल शोज सर्कुलेशन राउंड सी z0 एंड सर्कुलेशन जो राउंड सी z0 है वो k है, एंड सी जीटा 0 के अराउंड जो सर्कुलेशन होगा वो भी k होगा. तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं, इट फॉलोज दैट लाइन सोर्स थ्रू z इज इक्वल टू z0 ऑफ स्ट्रेंथ के पर यूनिट लेंथ मैप्स इनटू इक्वल लाइन सोर्स थ्रू जीटा इज इक्वल टू जीटा 0. सो थ्योरम प्रूव हो गई. थर्ड थ्योरम है अंडर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ए यूनिफॉर्म लाइन डबलेट maps into another uniform line doublet of different strength. So यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि एक यूनिफॉर्म डबलेट है, स्ट्रेंथ उसका म्यू है पर यूनिट लेंथ, एंड थ्रू पॉइंट P है, वो पॉइंट P जहाँ पर z इज इक्वल टू z0 है. कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जीटा प्लेन में हो रहा है. सेम हम एज्यूम कर रहे हैं कि जेड प्लेन में है, एंड जीटा इज इक्वल टू एफ जेड, जैसे कि हमने पहले भी एज्यूम किया है. और पी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो मैप हो रहा है वो क्यू पॉइंट है इन जीटा प्लेन, दैट इज जीटा इज इक्वल टू जीटा 0. जेड इज इक्वल टू z0 है, जीटा इज इक्वल टू जीटा 0. अब इस डबलेट को हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट लाइन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ्स माइनस m प्लस m पर यूनिट लेंथ थ्रू p डैश, क्योंकि अभी लाइन सोर्स हो गया तो इंस्टेंट ऑफ पॉइंट वी गॉट ए लाइन p डैश. p पर है माइनस m एंड p डैश पर है प्लस m स्ट्रेंथ of the source, and length of p dash is equal to delta z. म्यू जो है, जो कि स्ट्रेंथ हो गया, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था m इंटू ए सी. सो दिस विल बी डेल z, एंड डेल z की डायरेक्शन नहीं, हम सिर्फ लेंथ लेंगे, मीन्स मॉड भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं. एंड p डैश जो वेक्टर है, p डैश, ये इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेस ऑफ द लाइन डबलेट, जैसे कि अभी हमने पहले देखा था. दिस इज p डैश हम कह सकते हैं. यहाँ पर p है, p डैश, दिस इज m एंड दिस इज माइनस m.
P डैश मैप कर रहा है Q डैश में, सो हम यहाँ दूसरा ले सकते हैं. दिस वाज Z प्लेन, दिस इज जीटा प्लेन. P डैश मैप कर रहा है Q डैश में और P मैप करेगा Q में. तो अभी जो हमने थ्योरम 1 की है उसके अकॉर्डिंग द लाइन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ -m + m per unit length through P dash map into ones of strengths -m and +m per unit length through QQ dash. And QQ dash जो होगा that is equal to, this will be also some direction, del zeta. So हम लिख सकते हैं del zeta is equal to f dash z del zeta del z, because यहाँ पर हमारे पास zeta is f dash, zeta is fz. So जब डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ f dash z del z, डिफ्रेंशिएट करने पर ये मिला del zeta is equal to f dash z dz del z. दिस इज द डिफ्रेंशिएशन. मॉड ले सकते हैं हम इसका. एंड आर्ग्यूमेंट विल बी argument of del zeta is equal to argument of f dash z plus argument of del z. This is showing that the two line sources through Q and Q dash give a line doublet at Q of strength mu dash. हम इसे mu dash लिख सकते हैं. mu dash is equal to m of del zeta, which is equal to mu mod, and mod of this is f dash z mod del z. Mu is this much, m mod del z, and mu dash is this much. It means the inclination of the axis of the line doublet to the real axis is increased by, this is m. So mu dash is m mod del zeta, which is equal to m f dash z, because this we have taken from here. So this we have substituted, and here we see mu was m mod del z in z plane, and in zeta plane mu dash is m mod del zeta, which is equal to this. So this has increased by this factor, otherwise rest of the values are same. So in zeta plane the strength has increased. Uniform line doublet maps into another uniform line doublet, and its strength has increased by f dash z, and यही हमें प्रूव करना था. Thank you.